नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ की कोशिश की भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दें, सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जैसे अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पहलगाम के बाद उरी में आतंकी हमला हुआ है और हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि उरी में लगातार घुसपैठ की जा रही है आतंकियों की तरफ से, लेकिन सेना ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया है। वहीं जवानों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। तो पहले बीते कल पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और हमला करने के बाद कई पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने उरी में घुसपैठ करने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना के जवानों ने और 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उरी में घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़ 7 हिंदी के ब्यूरो हेड हमसे जुड़ चुके हैं दिवाकर, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले पहलगाम और उसके बाद अब उरी में क्या साजिश हो सकती है इन आतंकियों की, या फिर कुछ और भी इनका प्लान है आगे का? बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला कल आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया गया है, ये कहीं न कहीं 33 साल बाद हुआ है, क्योंकि 33 साल से पहलगाम का वो जो इलाका है वो बड़ा शांत, वहाँ इस तरीके से किसी टूरिस्ट पे, यानी कि जो भी लोग बाहर से वहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं, उन पे हमला नहीं किया गया। लेकिन जब धारा 370 हटाई गई उसके बाद से कहीं कहीं ये सामने आने लगा था कि अब कश्मीर जो है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे पहलगाम हो या अन्य जो हैं, वो बहुत शांत है और अब वहां पे रहने लायक है, वहां पे घूमने लायक है। और शायद आतंकियों को ये बात नागवार गुजरी कि आखिरकार कैसे श्रीनगर जो है वो आगे बढ़ रहा है, कैसे श्रीनगर के लोग जो है वो काम धंधा कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो जाएंगे तो जाहिर बात है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कमाई होगी, कहीं उनका रोजगार धंधा जो बढ़ेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए टूरिस्ट को डराने के लिए ही कहीं कहीं इस तरीके के आतंकी जो तो इस वक्त ये है, उसके हम आते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला उसको 24 घंटे भी नहीं बीते थे, आज फिर से आतंकियों के द्वारा उरी को कहलाने की साजिश जो है वो की गई, कोशिश जो है वो की गई। सेना क्योंकि मुस्तैद थी, सेना ने आतंकियों 3 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए देखा और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए, 1 आतंकी फिलहाल फरार, जिसको सेना ढूंढ रही, यानी कि सर्च ऑपरेशन जो जारी। लेकिन उनके पास से जो मारे गए आतंकी हैं, उनके पास से जो गोला बारूद बरामद हुआ है, युद्धक जो सामान है वो बरामद हुआ है, जो AK-47 बरामद हुए, उनको देख के कहा जा सकता है कहीं एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश जो है, कोशिश जो है वो आतंकवादियों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन सेना ने कहीं उसको ध्वस्त कर दिया। जी दिवाकर, क्या लगता है कि पहलगाम में आतंकियों ने आतंक मचाया, उसके बाद सरकार क्या रुख लेगी आतंकियों के खिलाफ, और क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे पर्यटकों के लिए? बिल्कुल, देखिए आज इसी को लेकर शाम को 6 बजे बैठक जो है वो बुला ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ तौर पे आपने देखा होगा जब उरी में पिछली बार हमला हुआ था तो कहीं न कहीं मोदी ने बैठक बुलाई थी, बैठक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, सीक्रेट ऑपरेशन। इस बार जो हमला हुआ है उसको लेकर CCS की बैठक जो है वो शाम को बुला ली गई है और खुद PM नरेंद्र मोदी जो है वो इस करेंगे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे, और ये कहा जा रहा है कि सेना के बड़े बड़े अफसरान जो है वो भी कहीं इस CCS की बैठक मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है कि जो हमला हुआ है वो काराना हमला है, जो हमला हुआ है वो डराने वाला हमला है, जो हमला हुआ है वो कहीं कहीं दहशतगर्दों ने इस चीज को देखते हुए किया कि वहां पे कश्मीरी लोग जो है वो काम धंधा न कर पाए, टूरिस्ट आएंगे तो उनका काम धंधा बढ़ेगा। जाहिर बात है काम धंधा बढ़ेगा, पैसे आएंगे, तो वो आतंकियों के
तरफ नहीं जाएंगे, यानी आतंकी उनको बरगला नहीं पाएंगे। जी। और यही बेटा कि इस घटना को अंजाम देगा। तो दिवाकर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि उरी में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है पहलगाम में हुई घटना के बाद से, उस तरह से देखा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है और इस बार बदला जरूर लिया जाएगा। टेररिज्म पर भी इस बार पूर्ण विराम लगेगा और कश्मीर में एक बार फिर से वही खिलखिलाहट, वही हंसी और वही चहल पहल एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और जिस तरह से उरी में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, एक बार फिर से देखा जा सकता है कि भारतीय सेना के जवान एक्शन मोड में हैं। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें News 7 हिंदी।